हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा और संस्कृति का पेपर ढूंढ रहे हैं 2026 का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, तो ये वीडियो आपके लिए। ये पेपर जिस यूनिवर्सिटी का है वो है बीयू यूनिवर्सिटी, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, एमपी की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में किस टाइप का पेपर पूछा गया था। इसका अभी ही हुआ है एग्जाम 2-3 दिन पहले। और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमपी के, जिनके सेम सब्जेक्ट्स और सेम पेपर्स होते हैं और सेम सिलेबस होता है, उनके पेपर्स भी अवेलेबल है। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रम यूनिवर्सिटी, इन सब के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं और मैंने अपलोड भी कर दिए हैं वीडियो। तो आप इसके बाद उनको भी, उनके क्वेश्चंस भी पढ़ के जा सकते हो। सेम ही सिलेबस होता है, ठीक है। मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का पेपर दिखाती हूँ और मैं क्वेश्चंस पढ़ के बताऊंगी। आप ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, ठीक है। इनको पढ़ के जरूर जाना। आप लास्ट में पूछते हो ना कि क्या पढ़ें, कुछ दे दो पढ़ने के लिए, तो ये ही है, ये ही दिए हैं आपको मैंने। पेपर्स ही ला के दे दिए लेटेस्ट, कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन बना रही है यूनिवर्सिटी। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगी, तो इन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था ये, ठीक है। और 2 घंटे में होता है ये। ये जो रहते हैं ना फाउंडेशन वाले और एईसी वाले, ये 2 घंटे के ही होते हैं। मेजर माइनर 3 घंटे के होते हैं आपके, ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको आइडिया नहीं होगा, पर आपने और भी पेपर्स दे लिए होंगे तो पता होगा आपको। तो खंड आ की बात करें तो 50 शब्दों में लिखना है। 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। 12 मार्क्स की यूनिट है। पहला क्वेश्चन है भारत बंदना कविता का सारांश लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद की कहानी की कोई 6 नामों का उल्लेख कीजिए। आप इसको एडजस्ट कर लेना। मेरे पास पेपर का पीडीएफ इसी फॉर्म में आया था, मतलब पेपर्स इसी फॉर्म में आया था, मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया ना तो ब्लर हो गया वो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ब्लूम शब्द किसे कहते हैं। बस आपका काम होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए, ठीक है। ये मोटिव है वीडियो बनाने का। तो ब्लूम शब्द किसे कहते हैं, ये है, इनको पहले तो वो आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इनके ब्लूम शब्द लिखने हैं। जैसे सज्जन, सुंदर, जड़, वीर तथा धरती शब्द के, ठीक है। जरूरी नहीं है ये ही पूछे आपसे, ब्लूम शब्द में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। मातृभूमि कविता का उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अद्वैत से क्या आशाएं हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। खंड बा की 4 क्वेश्चन करने हैं, 13 मार्क्स के। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ 4 क्वेश्चन में आपको 52 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन सब पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। नदी, सरोवर, बस मतलब ये अलग हो सकते हैं पर ये तो आपसे पूछ सकते हैं। नदी, सरोवर, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ईश्वर, आकाश, वायु, पुष्प के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कवि निराला की कविता भारत वंदना में किन उपमानों का प्रयोग किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय एवं निबंध लेखन की विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाएं। एमपी की यूनिवर्सिटीज में रिपीट होते हैं ना, क्योंकि ये वाली और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने और 36 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 500 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि का जीवन एवं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने और भी अभी बताया ना यूनिवर्सिटीज के पेपर्स करने, तो उनमें भी सेम ही क्वेश्चन आए थे। ये एक हिंदी, इंग्लिश और एक वोकेशनल वाला, और एक और होता है वो आपका भारत बोध अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो इसी साल से होने लगा है, तो उसका पेपर। इन सबके सेम ही आते हैं सारी यूनिवर्सिटीज में, तो आप यही सारे पढ़ के चले जाना। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेरे इसी चैनल पे अपलोड है। बाकी आप मुझे कमेंट में और लिख के बोल देना, तो मैं आपको वीडियो ही तक ही पहुंचा दूंगी। और टेलीग्राम से भी आप पेपर ले सकते हैं मुझसे, ये वाला और किसी और यूनिवर्सिटी का। महर्षि पाणिनि का जीवन एवं दर्शन का परिचय देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का कथानक लिखते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है भारत एक है लेख का सारांश एवं उद्देश्य का परिचय दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हिंदी भाषा शब्द समूह के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिफ्थ है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय एवं साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये पेपर था बीयू यूनिवर्सिटी का, भोपाल की। तो आपको ऐसे किसी यूनिवर्सिटी का चाहिए या फिर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो एमपी की, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और उसके पेपर्स कहीं अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप मुझे बता देना। आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे उस आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो आपके भी पेपर हो जाएंगे। जैसे मेरे पास अभी नई नई यूनिवर्सिटी जुड़ी है, जैसे एक PTSNS करके है, शहदोल की यूनिवर्सिटी,
उसके मेरे पास बच्चे जुड़ गए तो उसके भी पेपर्स आ गए हैं, उसका भी पेपर है मेरे पास हिंदी का, शायद मैंने अपलोड कर दिया है या फिर नहीं भी किया है तो मैं कर दूँगी उसका, ठीक है। और पीजी कॉलेज दतिया उसका भी आ गया, तो अगर आपका पीजी कॉलेज है और आपकी ठीक है जिस भी शहर में सिटी में है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और पेपर्स भी अवेलेबल अगर आप मुझे कराओगे तो मैं भी फिर आपको करा दूँगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अवेलेबल, ठीक है। तो बस आज ऐसे ये पेपर मुझे आप ही किसी बच्चे ने भेजा था बीयू के, तो ऐसे आप भी मेरे साथ अपने पेपर शेयर करें, मैं आपके साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर शेयर कर दूँगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप जॉइन करके मेरे से पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।